सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया टॉपिक, वर्क प्लेस से सेफ्टी क्या है। जैसे कि हम लोग को डेली टूल बॉक्स मीटिंग करते हैं और टूल बॉक्स मीटिंग में क्या बताते हैं, तो मेन इम्पोर्टेंट इसमें देखिए ये फोटो में जॉब सुपरवाइजर, टूल बॉक्स मीटिंग, हाउस कीपिंग ये सारी कुछ कराता है, क्योंकि उसका काम है कैसे टूल बॉक्स मीटिंग करेगा। और मेन है गाड़ी का इंस्पेक्शन। गाड़ी का इंस्पेक्शन भी जरूरी है कंस्ट्रक्शन साइड में। उसका आरसी कॉपी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर का बारे में बताने का वर्कर लोगों को। और जब भी उन लोग को जहाँ पे रहता है क्लीनिंग बराबर करने का, ब्लीचिंग पाउडर डालने का, तो ये सारी चीज़ हम लोग को मेंटेन करते हैं और इसको बोलते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी। जैसे कि कोई हाइड्रा आता है, उसका इंस्पेक्शन बराबर होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या है और क्या ऑब्जर्वेशन है, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, ये सारा डिटेल्स लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स का भी ऊपर में बताना बहुत ज़रूरी है। लिफ्टिंग बेल्ट टूटा हुआ नहीं है, उसको बराबर इंस्पेक्शन किया हुआ है, हाइड्रा का इंस्पेक्शन हुआ कि नहीं है, उसमें टैग लगा हुआ है कि नहीं है। और टूल बॉक्स मीटिंग में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेली का डेली हम लोग को एक्टिविटी करते हैं उसी का ऊपर में कभी कभी वर्कर को प्राइज़ देने का, और प्राइज किस प्रकार में दे रहे हैं, और कभी कभी वर्कर का को समझाने का कुछ एक्टिविटी दिखा के, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है साइड में। अगर नहीं करेंगे अवेयरनेस नहीं आएगा उसका अंदर में। तो सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज़, उनको प्राइज ही डिस्ट्रीब्यूट हर महीना में देना चाहिए जो अच्छा काम करता है। केमिकल हैंडलिंग के लिए उनको पास में अप्रोन है कि नहीं है, और बीच में तो मीटिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी कमेटी मीटिंग जो होना बहुत ज़रूरी है, ये अगर नहीं होगा तो कंट्रैक्टर लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, जैसे मटेरियल थेफ्ट नहीं होना चाहिए साइड में, और जो पॉल्यूशन होता है जो कि है एयर पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन, इसीलिए वाटर स्प्रिंकलर होता है कि नहीं साइड में, ये भी होना भाई साहब बहुत ज़रूरी है। इसको जो है ये कंटिन्यू, ये रूटीन पार्ट है, ये कंटिन्यू मेंटेन करना। और ये सारी चीज़ें अलग अलग सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए उनको समझाने का। ऊंचाई में जब भी काम करते हैं उसका डेमोस्ट्रेशन क्या है, हाउस कीपिंग कैसे करना चाहिए, हाउस कीपिंग जो होता है उसका मटेरियल को हम लोग को लेके कैसे रखते हैं साइट में, तो ये सारा चीज़ उनको बताना बहुत ज़रूरी है। ये खाली सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं है, ये सुपरवाइजर का की काम है। और जो साइड का मैनेजमेंट रहता है, जो कमिटी टीम कमिटी रहता है, उसका कमिटी का मेन है ये चीज़। एलपीजी सिलेंडर जब भी यूज करते हैं इंडस्ट्रियल टाइप का, उसका ऊपर में बताने का, और क्या फायर हजार्ड है उसका ऊपर बताने का। जब भी ऊंचाई में कोई भी काम करता है, ऊंचाई का सेफ्टी क्या है, क्या परमिट लेते हैं, किस प्रकार में हम लोग को हैंडल करते हैं, ये सारा चीज़ें उनको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बताएंगे तो ये चीज़ आगे के लिए खतरा होगा। अनसेफ एक्ट क्या है, अनसेफ कंडीशन क्या है, गलत काम कैसे करते हैं आदमी लोग, गलत काम कैसे नहीं करेंगे, इसका ऊपर में भी बताने का। और डेली एक होता है वीकली हम लोग को एक्सरसाइज करते हैं अवेयरनेस आने के लिए। तो ये जो चीज़ है होना चाहिए साइट में। अगर नहीं होगा तो ये चीज़ जो है आपका ऑब्जर्वेशन कंप्लायंस, ये सारी चीज़ जो है एक्सीडेंट का चांस लेता है, जिसकी वजह से हम लोग को रोक नहीं सकते। तो वर्क प्लेस सेफ्टी में आपको खाली ये चीज़ें नहीं देखा जाएगा, जॉब सेफ्टी एनालिसिस का बारे में बताने का, जॉब हैज़ार्ड एनालिसिस क्या है और उसका वर्क प्रोसीडियर क्या है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है टूल बॉक्स मीटिंग में। तो इसके लिए जो भी रिलेटेड, जो भी आपका एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो भी होता है, तो उसी साइड का ऊपर में, वर्क का ऊपर में वर्कर को बताना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कुछ अनस्किल्ड लेबर रहते हैं, सेमी स्किल्ड रहते हैं, हाई स्किल्ड रहते हैं। तो ये सारा डिफरेंट हमारा वर्कर भाई लोग को रहते हैं, किस प्रकार में हम उनको अवेयरनेस दे रहे हैं और किस प्रकार में हम लोग का काम कर रहे हैं। फिर उनका भी तकलीफ ही आपको सुनना पड़ेगा, उनको क्या तकलीफ हो रहा है साइड में, उसका बराबर वेलफेयर फैसिलिटी है कि नहीं है, और वेलफेयर फैसिलिटी है तो उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारा चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। तो जिसकी वजह से ये सुपरवाइज़र, साइट इंजीनियर और कंट्रैक्टर का साइट इंचार्ज जो है, तो ये तीनों का काम बनता है। उनका आदमी लोग जैसे सेफली काम करके जाएगा घर में रिटर्न, तो उस प्रकार में सारी सुविधा
जो BOCW बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट, ये सारी चीज़ फॉलोअप करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में हम लोग को क्या करते हैं, BOCW एक्ट फॉलोअप करते हैं, जिसकी वजह से जो कंपनी का HAC मैनुअल रहता है, जो अप्रूव्ड मैनुअल, तो उसी ऊपर में भी उनको चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। उनको भी पता चले हमारा सेफ्टी का सिस्टम क्या है, सेफ्टी का प्रोटोकॉल क्या है, उसका मंथली एक्टिविटी प्लान क्या है, टूल बॉक्स मीटिंग क्या है, हाइट वर्क क्या है, गाढ़ा का काम करने के लिए क्या सेफ्टी है, कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए क्या सेफ्टी है। तो जितना भी सारा एक्टिविटी रहता है उनको बारी बारी करके बताना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और बाकी जो है साइट का एक्टिविटी का ऊपर में, जैसे कि हो गया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, एम्बुलेंस नंबर, आपका डॉक्टर का नंबर, जो फर्स्ट एडर नंबर, ये भी सारा डिस्प्ले होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये डिस्प्ले कौन करेगा, तो जो सेफ्टी ऑफिसर रहेगा ये डिस्प्ले करेंगे। इसको फॉलोअप कौन करेगा ना, जो जाइट का सुपरवाइजर और वर्कर भाई लोग को, इनको सारी चीज़ ये पता होना ज़रूरी है। अगर ये पता नहीं चलेगा तो ये प्रॉब्लम आगे के लिए दिखा जाएगा। तो जिसकी वजह से हम लोग को क्या करते हैं, मंथली कमिटी मीटिंग करते हैं, डेली टूल बॉक्स मीटिंग करते हैं, वर्कर का अवेयरनेस करते हैं, और सेफ्टी सेलिब्रेशन, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, फर्स्ट एड भी ट्रेनिंग भी देना बहुत ज़रूरी है। उनको भी सिखाना इमरजेंसी टाइम में कैसे क्या हैंडल करेंगे, किस प्रकार में लेके जाएंगे। मॉक ड्रिल होता है, कौन सा प्रकार का मॉक ड्रिल होता है साइड में, फायर मॉक ड्रिल, और जो भी है ऊंचाई में जो काम करते हैं हाइट वर्क मॉक ड्रिल, तो कैसे हम लोग को इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, फायर टेंडर कितना टाइम में पहुंचता है, एम्बुलेंस कितना टाइम में पहुंचता है, ये भी सारी चीज़ें, हर चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई लोगों, आप लोगों को हर चीज़ वर्कर भाई लोगों को बताना ज़रूरी है। तो जिसकी वजह से यही तो हमारा काम है, जिसकी वजह से अवेयरनेस आएगा, उनको पता चलेगा और उनका तरफ से रिजल्ट आपको बराबर मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर बराबर उनको ट्रेनिंग करेंगे, टूल बॉक्स मीटिंग करेंगे, हर चीज़ अवेयरनेस देंगे, उनका अंदर में प्रैक्टिस आ जाएगा धीरे धीरे। तो आप अगर उनका अंदर में प्रैक्टिस नहीं ले पाते हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट का फॉल्ट है, आपका साइड टीम का फॉल्ट है, ये नेग्लिजेंसी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उनको बार बार हम लोग को समझाना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से यही तो प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस, अनसेफ प्रैक्टिस क्या है, उनको उसका ऊपर में भी बताना पड़ेगा। नहीं भाई ये अनसेफ काम है, आप लोग को सेफली काम करना चाहिए, इस प्रकार।